आखिर क्यों है श्रीलंका में संकट, आखिर क्यों लोग सड़कों पर आ उतरे हैं, क्या है राजपक्षे परिवार की रणनीति और किस तरीके से वहां पर लोग परेशान हैं, आज करने वाले हैं हम बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर और प्लीज़ मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये जानकारी समाचार एजेंसी ANI ने वहाँ के लोकल मीडिया के हवाले से दी है। मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने ये इस्तीफा अपने घर के बाहर हो रहे प्रदर्शनकारियों की वजह से दी है। प्रदर्शनकारी और पुलिस की झड़प में 20 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं और वहां पर लगातार प्रदर्शन अभी भी जारी है। इससे पहले शुक्रवार को एक विशेष कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रपति राजपक्षे ने शुक्रवार मिडनाइट से वहां पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। ये दूसरी बार हुआ है जब एक महीने की अवधि में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने श्रीलंका में दूसरी बार इमरजेंसी लगाई है। साल 1948 में ब्रिटिश से आज़ाद होने के बाद श्रीलंका में ये पहली बार है जब श्रीलंका इतनी अधिक आर्थिक संकट से जूझ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो संकट है वो इस वजह से आया है क्योंकि श्रीलंका के पास अब फॉरेन एक्सचेंज नहीं रहा है। श्रीलंका के इस गंभीर आर्थिक समस्या का कारण वहाँ की विदेशी मुद्रा को ख़त्म होने का कारण भी बताया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार खाद्य पदार्थ और पेट्रोल वगैरह के प्राइस पे करने में दूसरी कंट्रीज़ को असक्षम है। मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका ने पहले से ही विदेशी कंट्रीज़ से बहुत सारा लोन ले रखा है और वो जैसे तैसे करके अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे। अब अचानक से जब वहाँ पर सारी चीज़ों के प्राइस दोगुने होने शुरू हो गए, तब से लेकर के अब तक लोगों के प्रदर्शन जारी हैं और वहाँ की सरकार फिलहाल कुछ भी कर पाने में असक्षम हो रही है। विदेशी मुद्रा क्या है? दरअसल किसी भी देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहता है, जिसे हम विदेशी मुद्रा के रूप में जानते हैं। एक्चुअल में ये फॉरेन के करेंसीज होते हैं जो किसी भी देश में रिजर्व रहते हैं, ताकि जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ सके उस पैसे से वो बाहर से कोई भी चीज़ खरीद करके मंगा सकते हैं जो कि उनके देश में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि पेट्रोलियम, खाद्य पदार्थ और अन्य सामग्री। वैसे भी श्रीलंका में मुख्य तौर पर खेती वहाँ पर टी की होती है और मुख्य तौर पर श्रीलंका एक तरीके से माना जाता है कि वहाँ पर सिर्फ टूरिज्म के बेस पर ही वहाँ पर मैक्सिमम इनकम जनरेट होता है। अब फॉरेन रिजर्व की कमी का कारण मुख्य तौर पर गवर्नमेंट खुद है। उन्होंने अपने 2019 में कुछ बोल्ड डिसीजन लिए कि उनकी जो अपनी चाय की इनकम है और जो चाय की खेती वो करते हैं उस खेती को वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाना चाहते हैं। उनके इस बोल्ड डिसीजन के कारण वहाँ पर की मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई और जिसकी वजह से वो डिमांड की सप्लाई दूसरे देशों में नहीं कर पाए और इसी वजह से वहाँ पर एक तरीके से फॉरेन उनकी जो मुख्य इनकम थी टी की वो भी ख़त्म हो गई। बची खुची असर 2020 में आए कोरोना वायरस ने पूरी कर दी, जबकि इस वायरस ने पूरी दुनिया में टूरिज़्म पर पूरी तरीके से ताला लगा दिया। अब जब टूरिज़्म नहीं रहा और इवन अपनी डिमांड भी पूरी करने में असक्षम रहा श्रीलंका, तो इस वजह से वहाँ पर इस तरीके की आर्थिक संकट पैदा हो गई। मैं आपको बता दूं कि जिस भी सरकार में इस तरीके के सो कॉल्ड बोल्ड डिसीजन लिए जाते हैं वहाँ इस तरीके की परेशानी आती ही आती है और लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को लगता है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, इस गवर्नमेंट को बिल्कुल समर्थन करना चाहिए, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी ये पता नहीं होता है कि इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम नागरिक को ही झेलना पड़ता है। इस वक्त श्रीलंका में सभी खाद्य पदार्थ और सभी चीज़ों के इवन पेट्रोल तक के प्राइस दोगुने हो चुके हैं। वहाँ बिजली कटना आम बात हो गई है, कई दिनों तक वहाँ पर बिजलियाँ नहीं रहती हैं। 9 अप्रैल से हजारों प्रदर्शनकारी श्रीलंका में रोड पर आ चुके हैं प्रदर्शन करने के लिए इस मौजूदा अपने गवर्नमेंट के विरोध में, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को पूरी तरीके से एक परिवारवाद की तरह और वहाँ के जितने भी आर्थिक परेशानियाँ अभी झेलनी पड़ रही है वहाँ के लोगों को, उसका पूरा जिम्मेदार वो वहाँ की सरकार को मान रहे हैं, यानी कि राजपक्षे परिवार को ही जिम्मेदार माना जा रहा है।
फिलहाल श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति राजपक्षे ने ट्वीट करके ये भी कहा है कि वो फिलहाल से अपने पद से इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की समस्या कई बार देखी है और इस तरीके का विरोध भी उन्होंने कई बार झेला है अपनी पूरी लाइफ में। तो वो फिलहाल इस कुर्सी को पकड़ के रखने वाले हैं। धन्यवाद।